गुरुसत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। सत्संग और कुसंग का प्रतिफल। श्रेष्ठता की संगीत और दुष्टता से बचाव सर्वतोमुखी प्रगति का महत्वपूर्ण सोपान है। श्रेष्ठ विचारों के साथ साधन संपर्क बनाए रहने से मनुष्य को पारस को छू कर लोहे से सोना बनने का अवसर मिलने जैसा सत्परिणाम प्राप्त होता है। श्रेष्ठ आचरण एवं निर्मल ज्ञान वाले परमार्थ परायण संत यदि मिल सके तो उनसे व्यक्तिगत घनिष्ठता बढ़ाने, संपर्क में आने, साथ रहने का भी प्रयत्न करना चाहिए। आजकल ऐसे संत प्रायः नहीं के बराबर हैं जिनकी संगति की जा सके। जो हैं वे आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनके साथ देर तक रहना न अपने लिए सुविधाजनक हो सकता है न उनके लिए। इसलिए यह प्रयोजन वर्तमान परिस्थितियों से साहित्य के स्वाध्याय से ही पूरा हो सकता है। जब भी महामानवों का सानिध्य जिस भी रूप में उपलब्ध हो सके उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। आजकल साधु संघ के नाम पर ओछे भ्रांत आकर्मण्य और हेय स्तर के लोगों के साथ घुलना मिलना, उनकी सेवा पूजन करना समझा जाता है। इसी प्रकार सत्संग के नाम पर निरर्थक गपबाजी की, बेतुके वचन प्रवचन की ऐसी बकझक चलती रहती है जिससे सुनने वाले के चिंतन एवं कृत्व का ऊंचा उठना तो दूर, उल्टे भ्रांत धारणाओं से उलझकर अहित दिशा में चल पड़ने की शिक्षा मिलती है। इन दिनों सत्संग के नाम पर इन्हीं विडंबनाओं के घटना टोप हर जगह छाए हुए हैं। आदर्शवादी व्यक्तियों एवं उत्कृष्ट विचारणाओं का संपर्क सानिध्य ही सच्चे अर्थ में साधु संग है। उसी को सत्संगति कहा गया है। यह संपर्क भले हो स्वाध्याय द्वारा साधा जाए या सानिध्य द्वारा, इससे उपयोगी प्रेरणाएं मिलती है और ऊंचा उठने का अवसर मिलता है। इसलिए रामायण में सत्संगति की महिमा विस्तार पूर्वक बतलाई है। उत्तरकांड में श्री राम की वंदना के लिए जब सनकादि मुनि आए, उस प्रसंग में कहा गया है कि सत्संग के प्रभाव से बंधन टूट जाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्तियों के अनुभव से वर्षों के तप का लाभ क्षणों में मिल जाता है। बड़े भाग्य पाय सत्संगा बिनहि प्रयास होई भवभंगा। दूसरे शब्दों में उसका प्रभाव संस्कृत का अंत कहा है। सांसारिक पीड़ा की समाप्ति श्रेष्ठ आचरण परायण होने से होती है और यह प्रेरणा संतों से मिलती है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। संत का साथ मनुष्य को स्वर्ग की ओर, कामी पुरुष का साथ सांसारिक कष्टों की ओर ले जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सुंदरकांड में जब भक्तराज हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण जी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहते हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि न
संता। मानस के अनुसार सत्संग की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। मोहग्रस्त गरुड़ जीव शिव जी के पास समाधान के लिए जाते हैं। वे कहीं जाने की तैयारी में थे, अस्तु उन्होंने गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया और कहा, तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिया सतसंगा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यह इसलिए कहा गया कि मनुष्य के हृदय में संशय पैदा होते ही रहते हैं, उनके समाधान भी बराबर होते रहना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि थोड़ी देर के सत्संग की अपेक्षा की जाए, वह तो जितना पाया जा सके शुभ और सुखकारी ही है। लंका प्रवेश के समय हनुमान जी से मिलने पर लंकिनी नाम की राक्षसी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तूला इक संग, तू लयने ताहि सकल मिली जो सुख सब सतसंग। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। काकभूषुंडी जी का मत है, संत मिलन सम सुख जग नाहिम। यहाँ सत्संग की महिमा का वर्णन हुआ है। वाल्मीकि ने नारद जी के उपदेश से डाका मारना छोड़कर साधना द्वारा ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया। नारद ऋषियों की दासी के पुत्र थे, किंतु ऋषियों की संगति से इनका अंतःकरण निर्मल हो गया तथा उनके उपदेश से महान भगवत भक्त बन गए। अगस्त्य के पिता मित्रा वरुण जी ने एक अप्सरा के सौंदर्य के कारण स्खलित वीर्य एक घट में रख दिया था। इस नीच योनि में उत्पन्न होने पर भी सत्संग के प्रभाव से वे महान ऋषि बन गए। पौराणिक उपाख्यानों में वाल्मीकि नारद एवं अगस्त्य के बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति तक पहुंचने का कारण उनकी प्राप्त हुआ सत्संग ही बतलाया गया है। रामायण में इसी का उल्लेख वंदना प्रसंग में किया गया है। सुनी आचरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। सन्मति सद्गति कीर्ति सुयश संपत्ति हित साधना के लिए सत्संगति से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रसंग में विश्व की सभी श्रेष्ठ उपलब्धियां सत्संग के प्रभाव से प्राप्त दर्शाई गई है। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानो सतसंग प्रभावो, लोकहु वेद न आन उपावो। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। जैसे लोहा पारस के स्पर्श मात्र से सोना बन जाता है, वैसे ही दुष्ट मनुष्य भी यदि संत जनों की संगति कर ले तो वे सज्जन हो जाते हैं। बालकांड में कहा गया है, सठ सुधरहि संत संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। ईश्वर भक्ति का प्रसाद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से ईश्वर विश्वासी प्रभु समर्पित आदर्श जीवन जीने वाले संत जनों की महामानवों की संगति आवश्यक होती है। उनके प्रवचनों से नहीं वरन उनके चरित्र को निकट से देखने और अनुसरण की
अनुगमन की प्रेरणा मिलती है और संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी ईश्वर परायण बनता है। इसी दृष्टि से ईश्वर भक्ति और सत्संगति को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। आरण्यकांड में भगवान राम सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी प्रभु भक्ति की प्राप्ति बिना सत्संग के असंभव बतलाते हैं। भक्ति सुतंत्र सकल सुख सानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भक्ति तेहि सुलभ विहंगा। यही भाव दूसरे शब्दों में इस प्रकार मिलता है, राम भक्ति कहते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। पुनः काकभूषुंडी जी सारे धर्म कर्म का फल हरि भक्ति बतलाते हुए उसको सत्संग के बिना दुर्लभ बतलाते हैं। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। स्वयं भगवान राम आरण्यकांड में लक्ष्मण जी को भक्ति प्राप्ति का उपाय संतों की अनुकूलता बतलाते हैं। भगति तात अनूप सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। यही संपत्ति गरुड़ जी को शिव जी देते हैं। बिनु सतसंग न हरि कथा, तो ही बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।